अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सबके क्या हाल हैं। मैंने बहुत टाइम बाद व्लॉग दोबारा अपलोड करने का सोचा। ये क्लिप्स मेरे पास काफ़ी टाइम के पड़े हुए थे। मैं रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ पर फिर मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं एडिट करूँ। मैं थोड़ी सी लेज़ी हो जाती हूँ एडिट करने में, बिकॉज़ इस पे भी काफ़ी टाइम लगता है। तो बस ये मैं यहाँ पे अपना दिन स्टार्ट करी थी देसी घी बनाने में। और ये मेरे मेल्ट होने के लिए बटर रखा था। साथ मैंने कहा कि मैं इसके सवैयाँ बनाती हूँ। आई थिंक इसको सवैयाँ ही कहते हैं शायद। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। तो साथ ही मेल्ट हो रहा है और मैंने कहा साथ मैं सवैयों का भी तैयारी शुरू करती हूँ। बस बिल्कुल मैंने थोड़ी सी बनाई थी बच्चों के लिए और अपने लिए। तो बस इसको हमने पहले फ्राई करना है और इसमें दूध और शुगर ऐड करनी है और ये रेडी है इस तरह। आप इसमें और भी दूध ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। और बस ये बहुत मज़े की बनी थी। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने चिकन मशरूम बनाया था और ये शक्ल से इस तरह लग रहा है कि बड़ा डिस्टर्बिंग है पर बहुत मज़े का था। अच्छा, इसके बाद मैं आ गई थी टारगेट। मुझे कुछ सामान लेना था अपना और यहाँ पे बस हम लाइक इन आउट हमने किया था। मैं बच्चों के साथ आई थी और बस यहाँ पे ये बच्चे मुझे तंग कर रहे थे। मैंने कहा बस फटाफट मैं अपना सामान लूँ और भागूँ, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। तो बस मैंने बच्चों को डाला गाड़ी में और जब गाड़ी में आप डाल के बैठते हो तो वो 2 मिनट आपके सुकून के होते हैं लिटरली। बस इसके बाद हमने सीधा घर जाना था और खाना वगैरह खाना था। ये देसी घी मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। थोड़ा ठंडा हो रहा था और ये मैंने डिश आउट किया चिकन को। ये आपको ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल बेकार लग रहा है पर कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहे। बहुत मज़े का बना था। और साथ मैंने अपने लिए बनाए थे चने, सफ़ेद चने। इसमें मैंने अचार ऐड किया था। यकीन करें बहुत लजीज बना था ये भी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको अपना अगले दिन का क्लिप दिखाऊंगी। हम लोग गए थे एट होम। यहाँ पे आप कह लें कि दुनिया की किचन की, एक्चुअली किचन और घर की आपको हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे। ये पता नहीं इन्होंने यहाँ पे अभी सारा हालविन का क्यों सेटअप सारा डाल दिया। अभी तो बहुत दूर है, अभी तो समर चल रहा है। खैर, ये हम बच्चों को थोड़ा दिखा रहे थे और ये यहाँ पे इन्होंने, मैं आपको दिखा रही थी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सब आपको सब डेकोर मिलेगी यहाँ पे। और ये यहाँ पे कुछ बेडशीट्स थी और उनके कवर्स थे, पिलो कवर्स थे, जिनकी प्राइसेस मैं साथ साथ देख रही थी, क्योंकि ये वाला स्टोर बहुत एक्सपेंसिव है और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ओवर प्राइस्ड होती हैं जो आपके दूसरों स्टोरों से मतलब थोड़ी सी महंगी मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे बहुत कम आती हूँ और बहुत ही कोई स्पेसिफ़िक हमें चीज़ चाहिए हो तो मैं वो लेने आती हूँ, वरना हमारा चक्कर बहुत ही कम लगता है। तो बस ये मैं आपको साथ साथ थोड़ी वीडियोस में दिखा रही थी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं। ये क्लियरेंस का सेक्शन है। यहाँ पे आपको बड़ी मुश्किल से कोई सेल पे अच्छी चीज़ मिल जाएगी, वरना सब मतलब कोई इतना ख़ास चीज़ ही पड़ी होती है सेल में। और अच्छा, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है जो बिल्कुल एक छोटी छोटी सी होती हैं, इतनी क्यूट लगती हैं। आप इसमें ज्वेलरी रख सकते हो, अपनी रिंग्स, अपने लाइक कुछ भी रख सकते हो। आप किचन में भी इवन के यूज़ कर सकते हो एज अ डेकोर और एनीथिंग। और ये लैम्प्स वगैरह पड़े थे और ये आउटडोर प्लांट वगैरह रखने के लिए भी पड़े हुए थे, इंडोर के लिए भी पड़े होते हैं यहाँ पे। ये इतना बड़ा स्टोर था कि मैं बहुत ही जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा वरना व्लॉग हो जाता। कि यहाँ पे क्लॉक्स वगैरह पड़ी हैं और मिरर्स हैं और पेंटिंग्स हैं। मतलब मैं आपको हर आयल में जाकर तो नहीं दिखा सकती, पर मैं आपको मेन मेन दिखा रही थी। और ये मैं हूँ। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ पे आई थी। ये यहाँ पे ज्वेलरी हैंग करने के लिए पड़े हुए हैं, स्टैंड्स वगैरह। और ये साथ ही हैंगर्स, ये हैं बच्चों की टॉय बास्केट्स और लॉन्ड्री बास्केट्स भी आप इसको कह सकते हैं। और ये यहाँ पे मतलब कि हज़ार किस्म की डिफरेंट काइंड ऑफ बास्केट्स थी यहाँ पर। और थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। अब ये हमारे पास थी जो हमने तोड़ के फेंक दिए मेरे बच्चों ने। अच्छा, तो इसके बाद मैं आपको आकर लेकर जाऊँगी जहाँ पे थोड़ा किचन का सामान होगा। ये यहाँ पे स्पून्स वगैरह हैं, ग्लास हैं। और ये एक्चुअली वैसे यहाँ पे ना थोड़े रिजनेबल प्राइस पे लगे हुए थे। जो सेट्स होते हैं ना बर्तनों के, जिसमें प्लेट्स भी होती हैं, ग्लास भी मतलब कप्स और प्लेट्स होती हैं, वो काफ़ी रिजनेबल लगे थे। अच्छा, ये स्पून वगैरह का सेक्शन था। यहाँ पे ये जग पड़े थे और ये बॉल्स वगैरह थे, बहुत ही अच्छे। ये बहुत भारी था, मैं उठाना चाह रही थी और मेरे से ऑलमोस्ट गिरने लगा था। ये भी क्लियरेंस पे लगा हुआ था। और ये बस आप साथ साथ देखते जाएं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और अच्छा, ये काफ़ी अच्छी प्राइसेस में लगे हुए थे, सिर्फ $20 में।
मतलब वैसे तो होते नहीं है 20 के, कम से कम ये 50 या 60 के होते हैं। अच्छा, ये अगर आप आउटडोर पार्टीज़ रख रहे हो तो या पार्क में जा रहे हो तो ये उसके लिए कंटेनर्स रखे हुए हैं। बहुत अच्छे लग रहे थे, कन्वीनियंट। ये जार्स पड़े हुए हैं, कोई हज़ार किस्म का यहाँ पे जार पड़ा हुआ था और ये सब मैं ले चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कुछ चाहिए नहीं था, पर मैं कुछ फिर भी देखने आई थी। ये अच्छा, ये मुझे इतनी अच्छी लगती हैं चीज़ें, जैसे मैं आपको पहले बताया था, छोटी छोटी चीज़ें किचन में रखने के लिए, अपने कमरे में रखने के लिए। और ये यहाँ पे मैट्स पड़े थे, अगर आपने कोई गर्म चीज़ रखनी है तो आप इसके ऊपर रख सकते हो, कोई देश का कोई कप, एनीथिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं वैसे मेनली आई थी, मुझे अपने बच्चों के कमरे के लिए साइड टेबल चाहिए था, तो मैं वैसे वो देखने आई थी क्योंकि मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा। और मैंने कहा चलो बाकी चीज़ों पे भी मैं नज़र मारती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। ये हैं जी वुडन बोर्ड, जिस पे आप फ्रूट्स रख सकते हो, चीज़ रख सकते हो, लाइक एनीथिंग, खाने पीने वगैरह की। और ये भी मेरे पास बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये हैं सामने जग, जो आप समर में मोस्टली यूज़ करते हो बाहर, जब आप पार्क्स वगैरह में होते हो या आउटडोर पार्टीज़ होती हैं। अच्छा, कॉफ़ी मशीन की बहुत अच्छी डील्स लगी हुई थी यहाँ पर। ये कॉफ़ी मशीन लगी हुई थी $50 की, जो कि बहुत अच्छी प्राइस है। मुझे तो सही रीज़नेबल प्राइस लगी है, वैसे ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं कॉफ़ी मेकर्स। और साथ ये इनके कंटेनर्स वगैरह के लिए भी पड़े थे साथ। अच्छा, ये मुझे कप्स पसंद आए थे, पर जो आगे इनका वो स्टिकर टाइप लगा था चॉक वाला, मुझे वो नहीं अच्छा लगा था, बिकॉज़ जब मैं वॉश करूँगी तो ऑब्वियसली थोड़ा डैमेज हो शायद ये, तो मुझे लगा शायद मुझे ये नहीं लेने चाहिए। और साथ ही मुझे एक नज़र पड़ी मेरी इन कप्स पे, इन ग्लासेस पे, इतने मुझे क्यूट लगे। मतलब बच्चों के लिए आप स्मूदीज़ इसमें डाल सकते हो। ये मिल्क बॉटल्स हैं, बिल्कुल छोटी वाली, और बहुत क्यूट लगी। ये मैंने ली थी अपने लिए, मतलब अपने बच्चों के लिए। और साथ साथ ये यहाँ पे पैन्स पॉट्स हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये नहीं कि अगर ये ओवर प्राइस्ड है तो इनकी क्वालिटी बकवास है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये सारा बेकिंग स्टफ़ है, यहाँ पे बेकिंग कंटेनर्स पड़े हैं। अब ये जिस तरह सैंडविच मेकर था, ये थोड़ा ओवर प्राइस लगा हुआ था, आप इसको कहीं से भी 16 या $20 में ले सकते हो। अच्छा, ये है जी बच्चों के स्कूल लंच बॉक्सेस वगैरह का अब टाइम आने लगा है अगले महीने से, तो ये उन्होंने पहले ही यहाँ पे रख दी हैं कि आप आके ले लो। वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया था क्योंकि मुझे स्टील के लंच बॉक्सेस चाहिए इस बार। और ये पड़े हैं कप्स दुनिया जहान के। ये अगर मेरी बहन देख रही है तो वो डेफ़िनेटली कहेगी ये सारे कप्स मुझे भेज दो। अच्छा, मुझे ये कप पसंद आया था कि जब भी मेरे हस्बैंड को लेट हो रहा होता है काम से, तो इसमें मैं चाय डाल के दे सकती हूँ, क्योंकि वो चाय में आइस डाल के पीते हैं, जो कि मुझे बहुत ही नॉनसेंस चीज़ लगती है। चाय में आइस, नाइंसाफ़ी है चाय के साथ। तो बस ये देखिए कितनी, मैं आपको क्लोज़अप दिखा रही थी कि कितना अच्छा मतलब लग रहे हैं ये शाइन होते हुए कप्स और बॉटल्स। अच्छा, ये स्ट्रॉ के वो जो टॉपर्स होते हैं ना, ये वो हैं। साथ ही इन्होंने स्ट्रॉज भी लगाए हुए थे, स्टील के, ग्लास के, और काफ़ी वैरायटी थी इनमें भी। और और बस मैं कह रही थी कि हम यहाँ से निकले किचन की साइड से, और बस जल्दी से मैं फ़र्नीचर वाली साइड पे पहुँचूँ। यहाँ पे मुझे ये फ़र्नीचर नज़र आया है। फ़र्नीचर A1 था, बहुत अच्छा फ़र्नीचर लगा हुआ था, बिल्कुल आजकल के जो ट्रेंड में आ रहे हैं ना फ़र्नीचर्स, बिल्कुल वैसे फ़र्नीचर थे ये। और मुझे इनके कलर्स भी बहुत पसंद आ रहे थे। मेरे घर में जगह नहीं है, वरना मैं ये ज़रूर ले लेती। अच्छा, ये सारा बच्चों के बेडरूम सेट की चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, पिलोज़ वगैरह और मैट्स और मतलब वॉल डेकोर, सब कुछ ही पड़ा हुआ है उनका बच्चों के लिए। तो यहाँ से मैं भाग रही थी फटाफट, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाना था। और ये मुझे यहाँ पे स्टोरेज डायनासोर सा या डायनो सा इतना पसंद आया था, मतलब इतना क्यूट लग रहा था। सो मुझे बच्चों से ज़्यादा मुझे चीज़ें पसंद आ रही थी बच्चों के लिए। ये बी वाली स्टोरेज बास्केट पड़ी थी, मतलब कि इतनी ज़्यादा हमारे घर में स्टोरेज बास्केट्स हो चुकी हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अब और लूँ, पर जगह नहीं है अब रखने के लिए। ये टावल्स थे बच्चों के लिए। अच्छा, ये यहाँ पे सोफ़े वगैरह पड़े थे, ये भी स्टोरेज बॉक्सेस थे। ये जो आपको मशरूम टाइप नज़र आ रहा है, ये भी स्टोरेज था आई थिंक, मेरे ख़्याल से। मैंने खोल के वैसे देखा नहीं था, पर लग रहा है बिल्कुल। और बस मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कि मुझे एक अच्छा सा स्टोरेज बॉक्स मिल जाए, या एक साइड टेबल मिल जाए, या एक टेबल मिल जाए जिस पे मैं बच्चों की चीज़ें वगैरह रख सकूं। तो यहाँ पे बिल्कुल या इस तरह के साइड टेबल्स मुझे नज़र आए थे, जो कि बच्चों के रूम में तो मैं बिल्कुल नहीं रख सकती, तो एकदम तोड़ देंगे बिल्कुल इसको। और ये आके यहाँ पे टेबल्स वगैरह भी थे, और ये टेबल्स थोड़े ओवर प्राइस थे,
जो जो चीज़ें अच्छी हैं मैं आपको बता रही हूँ, जिनकी प्राइसेस अच्छी हैं, पर जो कि ओवर प्राइस हैं, जो आपको अच्छी जगह मतलब दूसरी जगहों से अच्छी प्राइस में मिल जाएंगी और अच्छी क्वालिटी में भी मिल जाएंगी, वो मैं आपको वो उन स्टोर्स का भी बताऊँगी। अच्छा, पर इनके पास काफ़ी यूनिक फर्नीचर है, सो इसलिए आई थिंक ये ज़्यादा महंगा लगाते हैं। और ये यहाँ और भी बहुत सी चेयर्स आ गई थी। तो बस ये बस हम यहाँ से निकलने लगे थे, बिकॉज़ हमें कुछ नज़र नहीं आया, कुछ पसंद नहीं आया ज़्यादा। मैंने बस ग्लास वगैरह लिए थे और 2-3 चीज़ें और ये पता नहीं क्यों वीडियो स्लो हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। मैं हालांकि काफ़ी तेज़ मैंने इस पर फास्ट फॉरवर्ड वीडियो रखी हुई थी, बहुत स्लो हो चुकी है। अच्छा, ये साथ पड़े हुए हैं डाइनिंग टेबल वगैरह आउटडोर के, इंडोर के, और ये हैं बेड की जो बैक होती है बिल्कुल वो पड़ी हुई हैं। साथ इनके मैट्रेसेस भी आते हैं, मतलब बेड सेट भी आपको यहाँ से मिल सकता है और इनके मैट्रेसेस भी मिल सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो काफ़ी स्लो हो चुकी है, इसको मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने एक कंबाइन वीडियो की हुई थी, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लें इसके साथ। अच्छा, ये यहाँ पे देखें डाइनिंग टेबल्स वगैरह पड़े हुए हैं और ये भी अच्छी प्राइस थी, इनकी भी अच्छी प्राइसेस लगी हुई थी। और ये आप थोड़े से आगे और टेबल्स वगैरह देखेंगे ताकि मैं थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ। अच्छा जी, तो ये लगी हुई थी बार स्टूल्स और ये मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि एक दफ़ा हम अपने काउंटर टॉप का थोड़ा सा मेजरमेंट ले लें ताकि हमें पता चल जाए ये इतनी हाई हैं कि नहीं, तो हम ये डेफिनेटली लेंगे। और ये बस आउटडोर वगैरह की सब सिटिंग की चीज़ें पड़ी हुई हैं, चेयर्स, बेंचेस, ये हैं रग्स वगैरह, बहुत बहुत डिफरेंट किस्म के रग्स हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस थे उसमें। और ये बस पेंटिंग्स वगैरह लगी हैं, आप बाथरूम में लगा सकते हैं, आप लिविंग रूम में लगा सकते हैं और काफ़ी जगह पे। और बस यहाँ पे हम आए थे तो यहाँ पे ये क्लियरेंस का सेक्शन आ गया था एक और, जहाँ पे आपको फ्रेम्स मिलेंगे थोड़े से सेल पर, और मतलब ये सारे फ्रेम्स पड़े हुए थे और ये भी सब डेकोर की चीज़ें थी, लैम्प्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें। और ये यहाँ पे हम लास्ट में बस चेकआउट करने लगे थे तो बच्चों को हो रहा था कि हमें कुछ लेकर दो, तो बस हमने इनको बस फटाफट चीज़ें लेकर दी और हमें निकलने की क्योंकि बहुत देर हो गई थी, तकरीबन घंटा हो गया था हम यहाँ पे घूम रहे थे। ये किचन की क्लीनिंग की सफाई के सारा सामान पड़ा हुआ था, तो बस ये हम चेकआउट कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ग्लास लिया था और बच्चों ने थोड़ी चीज़ें ली थी और एक कप लिया था हमने, दैट्स इट। ये हम बाहर आ गए हैं और इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर इस वीडियो पे मुझे 100 लाइक्स या 100 व्यूज़ मिलते हैं तो मैं आप लोगों को अमेरिका का सबसे सस्ता स्टोर दिखाने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।